हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका आशीष कपित सर्वप्रथम अपने गुरु बाबा अमृतधारी बाबा को प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता पिता तमेव विद्या धर्मेण तमेव सर्वं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको ग्रहों के दान के द्वारा बीमारियों का उपचार बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो सिकंदर महान के बारे में है। सिकंदर महान के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो। सिकंदर विश्व विजेता था। उसे दुनिया की हर चीज़ उपलब्ध हो सकती थी और उसे सभी सुख संपन्न व्यक्ति था। लेकिन एक बार होता यह है कि सिकंदर का पेट खराब हो गया। पेट खराब होने से उसके पेट में पानी बन गया और उसे बार बार शौच जाना पड़ रहा था। इसकी वजह से उसके जो सबसे बड़े हकीम थे उन्होंने उसे दवाई दी। दवाई देने के बाद भी सिकंदर का पेट ठीक नहीं हुआ और उसके पेट में वो पानी बना ही रहा और उसको बार बार शौच जाना पड़ रहा था। जिसकी वजह से सिकंदर ने उन हकीम को बुलाया और कहा कि हकीम जी, मेरा पेट ठीक नहीं हो रहा है। तो हकीम जी उसे एक नदी के किनारे ले गए और अपनी दी हुई दवाई को उन्होंने उस नदी में डाल दिया। जितने हिस्से में उन्होंने उस दवाई को डाला था वो सारा पानी वहाँ पर जम गया। कहने का तात्पर्य यह है कि दवाई में कोई कमी नहीं थी, वो पानी जम गया, लेकिन सिकंदर का पेट ठीक नहीं हो रहा था। तब हकीम जी ने कहा कि आपको दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत है और आप इसके लिए जिससे कोई प्रभु को दुआ करो। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, अक्सर जब कोई मरीज भयंकर रूप से बीमार हो जाता है और उसका कोई इलाज नहीं होता तो डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि सब अब भगवान के ऊपर है। दवा बहुत बड़ी चीज़ है, दवा से हम ठीक होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दवाएं हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाती हैं और हमें ठीक होने में सहायक होती हैं, लेकिन दवा के साथ दुआ की भी उतनी आवश्यकता होती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि हमें दुआएं प्राप्त करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए कुछ ग्रहों के उपाय भी करने पड़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम हमारे ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य में गुस्सा आने पर, ग्रह में क्लेश होने पर, सिर में दर्द होने पर सूर्य का दान किया जाता है। इसमें रविवार को लाल मछली का दान कर सकते हैं एवं तांबे के लोटे से सूर्य को जल दे सकते हैं। चंद्रमा के खराब होने पर चंद्रमा के उपाय करने की विधि ये है कि दमे का रोग, सांस से संबंधित रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग, आँखों के रोग यदि आप में किसी को होते हैं तो आप चंद्रमा का दान कर सकते हैं। इसमें दूध का दान और अन्य कई दान होते हैं। मंगल के खराब होने पर खून में कमी आ जाती है, हमारे हार्ट पर फर्क पड़ता है। इसके लिए हम हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। राहु के खराब होने पर दिमाग में कई तरीके की परेशानियों के विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं और आदमी व्यसन की तरफ भागता है। इसके लिए हम काली गाय को रोटी खिला सकते हैं। बृहस्पति के उपाय में जो है दिमाग से संबंधित परेशानियां, पढ़ाई में मन ना लगना और कई परेशानियां इस तरीके की होती हैं जो आदमी के मन में ही रहती हैं, बाहर वो बता नहीं पाता, यानी मन जनित परेशानी भी बृहस्पति की वजह से होती है। इसमें हम पीली चीज़ों का दान करेंगे। शनि के से जो है शरीर के जोड़ों में, अंगों में दर्द होने की शिकायत, कमर में दर्द होने की शिकायत होती है,
इसके लिए हम शनि का दान शनिवार को जो शनि लोग आते हैं उनको तेल देकर कर सकते हैं। और शुक्र के खराब होने पर जो है पेशाब में कमी होना और हमारे शरीर में कई तरीके के विकार हो जाते हैं, बॉडी पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, ये शुक्र की वजह से होता है। इसमें हम चावल चीनी का दान कर सकते हैं। बुध के खराब होने से हमारे शरीर में पथरी बन जाती है, किडनियों पे फ़र्क पड़ता है, हमारी बहनों से हमारे संबंध में दिक्कत आ जाती है। उसके लिए हम जो है हरे मूंग गाय को खिला सकते हैं। केतु के खराब होने पर हमारे पेट से संबंधित रोग होते हैं, जिसमें गैस बनना, पेट में कब्ज़ होना, इसके लिए हम काले कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक उपचार हैं ग्रहों के और एक उपचार हैं हमारी दवाइयों के। दवाइयों के उपचार में हमें हर तरीके से दवाइयों को उनकी खाना चाहिए, लेकिन दवाइयाँ भी हमें जब भी शरीर में लगती हैं जब हमारे ग्रह अच्छे चल रहे हों और ग्रह दशा उनकी ठीक हो जाए। तो इसके ऊपर एक कबीरदास जी का दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होई। इसका तात्पर्य यही है कि हमें अपने ग्रहों का, प्रभु का ध्यान करते रहना चाहिए। कोई भी दान करने से पहले अपने इष्ट भगवान का ध्यान करना चाहिए, गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद उस उपाय को करना चाहिए। इसके बारे में आने वाले समय में विस्तार से मैं आपको फिर बताऊंगा। ये इस इतने बड़े मंच YouTube पर मैं ये वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि जन जन तक ये संदेश पहुँचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि लोग इन उपायों को नहीं जानते हैं, लेकिन करने में कहीं न कहीं कोताही बरतते हैं। उनको जागृत करना ही मेरा परम धर्म है। धन्यवाद।